आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ जीसस के पेज पर। और इस पेज का हमेशा यही मोटिव है कि प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह हमेशा जो है इस पेज के द्वारा जो है सभी लोगों तक पहुँचे कि प्रभु यीशु मसीह जो हम सब के लिए इस दुनिया में आए और हम सबके लिए, हमारे सबके पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गए और उसके द्वारा आज हम सब बचाए गए हैं। वो प्रभु सिर्फ बाइबल में जैसे बताती है कि वो क्रूस पर चढ़े लेकिन वो मरे हुए नहीं रहे, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे और आज भी वो जिंदा हमारे जीवनों में वो काम करता है। इस पेज का हमेशा जो नेम है आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ जीसस। मैं जिंदा हूँ क्योंकि यीशु मसीह की वजह से। मैं कहूँगी कि मैं ना मरूँगा वरन जीवित रहूँगा और प्रभु यीशु मसीह के कामों का वर्णन करूँगा। और आज जो है परमेश्वर ने जब हमें जीवन दिया है तो आज ज़रूरी है कि हम उसके कामों का वर्णन करें। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमेशा ऊंचा करें क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अच्छा है, हमारा परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है। आज का दिन जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, हमेशा उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करें। आइए हम प्रार्थना के साथ जो है इसकी स्टार्टिंग करेंगे। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, आप अच्छे हैं, आप भले परमेश्वर हैं क्योंकि आपके सिवा कोई भी नहीं। प्रभु जी पिता, इस प्रार्थना को जब हम शुरुआत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच में आए, आपकी उपस्थिति हो। प्रभु जी आपका स्वागत हम करते हैं, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी हमारे नाम की महिमा नहीं पर तेरे नाम की महिमा के लिए जो भी हम पिता तेरे वचन को मनन करते, तेरी आराधना स्तुति करते, वो सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। बहुत से लोग इसके द्वारा बच जाएं प्रभु जी, बहुत से लोग इसके द्वारा आशीष पाने पाए। प्रभु जी पिता आपका इस समय स्वागत करते, जो भी इस वचन को सुने, आराधना को सुने, प्रभु जी सब जो है खुदावंद आशीषित हों। धन्यवाद चाहते, तेरा छुटकारा तेरे लोगों के बीच में चाहते, यीशु मसीह आपके नाम में आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। देखिए आज का जो दिन है, मैंने बोला वो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, हम उसमें क्या है आनंदित हों। आज का जो वचन है, अगर हम वचन की ओर जाएंगे तो उससे पहले एक छोटा सा भजन हम प्रभु की आराधना के लिए गाएंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं अगर आपको ये सॉन्ग आता है। एक सॉन्ग जो है हम मिलकर गाएंगे। आंसू की घाटी में जब मैं हुई थी निराश, आंसू मिटाने वाला प्रभु तारण करेगा मेरा। आंसू की घाटी में जब मैं हुई थी निराश, आंसू मिटाने वाला प्रभु तारण करेगा मेरा। तेरा मन ना हो व्याकुल भी, तेरा मन ना हो नीरा, सर्वदा तेरे साथ रहेगा अंत तक यीशु, सर्वदा तेरे साथ रहेगा अंत तक यीशु। प्रभु जो है आपके साथ में है। इसका जो आगे पैराग्राफ है वो भी आपने सुना होगा कि चाहे मृत्यु की घाटी हो, चाहे मरुभूमि हो या मृत्यु भी आई हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हमेशा हमारे संग रहता है। और कई बार जो गाने वाला है उसने ये भी गाया सेकंड पैराग्राफ में कि कब तक करूं इंतज़ार। तो कई बार हमारे जीवनों में भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रभु कब तक ऐसा होगा, कब तू आएगा, कब तू हमारी प्रार्थना को सुनेगा। बट मेरे प्रिय, मैं आज आपको एनकरेज ही करूँगी कि परमेश्वर जो है वो आपका सहायक है, परमेश्वर जो है वो आपके संग है, वो एक रियल में एडवोकेट है। वो आपका परमेश्वर जिसने अपना बहुमूल्य लहू आप सबके लिए, मेरे लिए बहा दिया, वो परमेश्वर आपका सहायक है। वो आपसे प्यार करता है, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। आइए हम बाइबल की ओर जाएंगे। तो बाइबल में जो है पहला यूहन्ना की पत्री है वो आपको नए नियम में सबसे पीछे मिल जाएगी। तो उसमें क्या है, पत्रस और उसके बाद हमारे पास पहले यूहन्ना की पत्री है। और इस केसेस में अगर आप देखते हैं बाइबल से अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें अगर हम दूसरा अध्याय पढ़ें और दूसरे अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। लिखने वाला जो यूहन्ना है वो स्टार्टिंग में जो
यूज़ करता है वो क्या कर रहा है, हे मेरे बालकों। मतलब क्या है कि पर अगर हम सोच सकते हैं कि यूहन्ना जो यीशु मसीह के साथ चला, उसका चेला जो था, वो उस समय जो है शायद अगर हम सोच सकते हैं कि वो बुढ़ापे की अवस्था में हो सकता है, या क्या है वो जो मसीह लोग हैं उनको अपने बच्चों के समान ट्रीट करके उनको क्या बोल रहा है कि हे मेरे बालकों, मैं ये तुम्हें बातें, वो उनको क्या है लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है। वो क्या उनको बोल रहा है कि वो उनको एक बात कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि भाई तुमने पाप नहीं करना, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उससे पहले अगर हम पहला अध्याय जो है यूहन्ना का, और उसमें अगर हम इसका 5 वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का, उसमें लिखा है, जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हुए यह है, परमेश्वर ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। तो हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है उसमें तो पाप है ही नहीं है। वो तो हम सब के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, और आज भी वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमसे प्यार करता है। लेकिन वो कब क्षमा करता है, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर तो ज्योति है, उसमें तो अंधकार है ही नहीं है, उसमें तो कुछ भी कमी नहीं है, उसमें कोई भी पाप नहीं है। इसमें क्या लिखा, यदि हम कहें कि उससे साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। लेकिन हम जब ये सोचते हैं, परमेश्वर ने क्या है आपको बाइबल पत्र, ये जो यूहन्ना है वो भी लिखते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम पाप ना करो, लेकिन अगर तुम करते हो, लेकिन उसके बाद अगर तुम मान लेते हो, तो परमेश्वर आपके लिए एक सहायक आपके लिए ठहराया है। वो कौन है, वो यीशु मसीह है। और इसमें क्या लिखा है, लेकिन यदि हम उसके साथ हम कहें हाँ जी हम यीशु मसीह को जानते हैं, और यही वचन जो है आपका दूसरे अध्याय के 4 वचन को वो हम आने वाले समय में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक सिर्फ मैं इसका पहला पार्ट पढ़ के बोलूँगी। उसमें लिखा, कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। मतलब हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर ने जो है एक सहायक ठहराया है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसने अपने जान को, अपने खून को हम सब के लिए बहा दिया, वो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हम बार बार पाप करते नहीं, हम उससे सहभागिता रखते, हम कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह हम तुझे जानते हैं, लेकिन बाद में क्या है, हम कोई भी गलतियों को, कमियों को फिर से दोहराते रहते हैं, तो वो गलत है। बाइबल में लिखा कि वो क्या है, इंसान वो झूठा है। उसमें कहे कि तो फिर हम अंधकार में चले और फिर हम वापस से गलतियां करते जा रहे हैं और वापस से वही सब चीज़ों को हम दोहराते जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो गलत है, वो सही नहीं है। बाइबल हमें ये बताती है कि हम क्या हैं, हम झूठे हैं, हम फिर परमेश्वर की संतान जो है वो नहीं कहलाते। हम किसकी संतान कहलाएंगे, हम शैतान की संतान होंगे। कि हम बोल तो रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम झूठ बोलते हैं, हम सब गलत काम करते हैं, तो हम सही रीति से परमेश्वर की संतान नहीं होंगे। तो अगर इसका आगे अगर हम पढ़ें तो इसमें ये भी लिखा हुआ है पहले अध्याय के 8 वचन में, यदि हम कहें हमें कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हमें सत्य नहीं। और हम ये कहें हाँ जी हम धर्मी हैं, हमने परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया और अब हमें पाप नहीं है। बाइबल ये हमको बताती है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे। परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन बार बार भी हमें पाप को दोहराते हुए रहने ही रहना चाहिए। और हम कहें कि हम में तो कुछ भी कमी नहीं है, हमें तो परमेश्वर ने इसलिए चुना कि हम बहुत क्वालिफाइड थे, हमारे अंदर सब कुछ अच्छा था, तो आप धोखे में हैं। आप में अगर आप सोचें कि आपने तो कोई पाप नहीं किया, आप बिल्कुल अच्छे थे, तो वो गलत है। बाइबल हम बताती कि आप जो हैं फिर धोखा दे रहे हैं। इसमें लिखा कि इसमें सत्य नहीं। और इसके पहले अध्याय के 9 में क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमारा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो यीशु मसीह करुणामय परमेश्वर है। जो एक ट्रू क्रिश्चियन होगा वो कभी भी वापस से उस पाप भरी ज़िंदगी में फिर से लौटेगा नहीं। वो उन पापों को याद करके हाय मैं कितना अच्छा से एंजॉय करता था, जैसे इजरायली लोगों ने किया कि हम तो बहुत अच्छे से रहते थे मिस्र में। वो मूसा को क्या बोला, अभी तू हमें क्यों ले आया, हम वहाँ पर तो भले अच्छे थे, तो ये हमें मरने को क्यों लिया है। कई बार हम भी ये सोचते हैं हम तो पहली ज़िंदगी बहुत अच्छी जी रहे थे, यहाँ पर अब हम मसीह में आ गए हैं तो हमको फिर से अब हमें सिगरेट पीनी, हमें बोलते बंद करो, शराब पीनी बंद करो, गलत चीज़ें देखनी बंद करो, मूर्ति पूजक बंद करो। ये सब बातें आपको बाइबल में बताई जाती हैं कि आपने परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर, उसे फॉलो कीजिए, सही रीति से सही तरह का चरित्र जीजिए। लेकिन आप फिर भी वही गंदी बातें मोबाइल में देख रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, मुंह से गाली दे रहे हैं, तो वो सब में क्या फिर आप कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो आप
कैसे हैं, आप धोखे में हैं। लेकिन आपने अगर गलती की, दाऊद के समान दाऊद ने गलती की थी, लेकिन उसने अपनी गलती को मान लिया, उसका प्रायश्चित किया। तो अगर आज आपसे गलती होती है, आप परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन बाई चांस क्या है, आप फिर से पाप कर रहे हैं और आप उसको इन्जॉय भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको इन्जॉय ना करके आप परमेश्वर के सामने उसको मान लें, कन्फेस करें, तो बाइबल ये बताती है कि आपका परमेश्वर जो है वो धर्मी है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपसे क्या है, वो आपसे प्यार करता है। बाइबल ये अगर देखिए, मैंने अब मेन चीज़ जो हमारा विषय है वो क्या है कि परमेश्वर जो है हमारा सहायक है। देखिए, जब हम पाप करते हैं, हम गलती करते हैं, जब आप जनरल एक बात देखिए कि जब हमारे यहाँ पर मनुष्य रीति से क्या है कि जब हम इस संसार में रहते हैं, कोई बंदा क्या है जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसका केस जो है कोर्ट में डाला जाता है जज के सामने, और एडवोकेट क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो भी उसकी जिसकी तरफ से भी वो लड़ रहे हैं तो उसको इनोसेंट साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमारा जो परमेश्वर है वो आपकी गलतियों को जब परमेश्वर के सामने रखा जाता है तो परमेश्वर पूछता है कि क्या ये जो ये बंदा है, ये लड़का है, लड़की है, जो भी आदमी या औरत है, क्या इसने पाप किया? तो परमेश्वर आपकी गलतियों को जो के सामने यीशु मसीह मान लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद जो है परमेश्वर ये पूछेगा कि इसकी सज़ा क्या है, इसको क्या सज़ा दी जाए। तो यीशु मसीह जो है एक एडवोकेट के समान हमारे लिए खड़ा होता है, वो हमारा सहायक है। वो क्या बोलेगा कि हाँ, इसके लिए जो है सब जो इसने गलती की उसके लिए सज़ा है, लेकिन वो धीरे से फिर क्या है परमेश्वर की सामने जाएगा और कहेगा कि मैंने अपना, इसमें लिखा कि अपने लहू का, बाइबल में देखते अपने लहू का कटोरा उठाकर कहेगा कि मैंने इस पर्सन के लिए, इस लड़के लड़की के लिए, इस आदमी इस औरत के लिए, जिस जो भी है इनके लिए मैंने अपने लहू को बहा दिया है। मैंने जितना इन्होंने गलतियां की, मैंने जितना इन्होंने सिन किया, उन सब के लिए मैंने अपने लहू को बहाकर मैंने इसके लिए अपना सब कुछ, इसकी गलती के लिए जो भी सज़ा थी वो मैंने सह ली है, मैंने सब कुछ पेड कर दिया है। तो अब इस गलतियों से, इस कमियों से, इन पापों से ये आज़ाद हो चुका है। तो मेरे प्रिय, आज आपको समझना है कि वो परमेश्वर जिसने अपना बहुमूल्य लहू आपके लिए बहा दिया, वो परमेश्वर के सामने आपके लिए एक एडवोकेट के समान खड़ा हो जाएगा। वो आपके लिए एक सहायक के तौर पर है, लेकिन आपने उस चीज़ को नाजायज़ पालतों में नहीं लेना, आपने उस चीज़ को मामूली नहीं समझना कि आपने वापस से पाप करते रहें। क्योंकि बाइबल में आगे ये भी बताती है इसी में कि परमेश्वर ने तो हमें एक सहायक दिया है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कि इसमें लिखा कि अगर इसका दूसरे का पहला वचन में क्या लिखा है कि हे मेरे बालकों, मैंने बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। वो तो धर्मी है, बट क्या आप जब उससे बिलोंग करते हैं, जब उसने तो बोल दिया कि मैंने अपना लहू बहाकर मैंने इसे खरीद लिया, तो लेकिन प्रभु यीशु ने तो अपना लहू बहा दिया और आपको खरीद लिया, आपके पापों के लिए खुद उसने सज़ा सह ली। लेकिन वो जो धर्मी है, तो क्या आप उस धर्मी यीशु मसीह के संतान, बेटा या बेटी कहलाने के योग्य हैं? क्या आपने सही रीति से परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है? क्या आप बिल्कुल सही रीति से जो है यीशु मसीह के सामने चलते हैं? मैं कहूँगी कि परमेश्वर आपको सही रीति से जो है बढ़ाए, समझाए कि परमेश्वर जो है आपसे प्यार करता है। परमेश्वर जो है वो करुणामय परमेश्वर है, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, वो आपके लिए जो है कभी भी, बाइबल कहती है वो ना कभी सोता है ना ऊँघता है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं है, वो कभी भी आपको त्यागता नहीं है, वो अच्छा है, वो भला परमेश्वर है। बट इसमें तीसरे वचन में क्या लिखा, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जानेंगे कि हम उसे जान गए हैं। आप सही में उसे जाने हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। लेकिन अगर आप आज भी जो हैं उस परमेश्वर ने, जिसने अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर आपके लिए एक एडवोकेट के तौर पर उस हेवनली कोर्ट में खड़ा है, तो वो आपको उसकी वैल्यू को समझना है कि उसने अपना लहू आपके लिए बहा दिया है। तो आप अगर उसको जान गए हैं, आप सही में, देखिए क्या होता है कि मैं कहूँगी कि मैं नरेंद्र मोदी को जानती हूँ, तो मैं उसको सिर्फ इतना जानती हूँ कि हाँ वो प्रधानमंत्री है या उसके कुछ कामों के द्वारा, लेकिन मैं पर्सनली उसको अच्छे रीति से कि उसका फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट कलर क्या है, या उसका जो जीवन शैली है प्रॉपर वो कैसी है, मैं उसे इतना नहीं
परमेश्वर के नज़दीक जब आते हैं तो क्या आप परमेश्वर को जानते हैं या परमेश्वर के बारे में जानते हैं? तो वो दो बातें हैं। तो आप क्या सिर्फ इतना जानते हैं कि यीशु मसीह, लेकिन क्या यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया और यीशु मसीह आज भी आपके लिए क्या कर सकता है, उस चीज़ को आपने समझना है कि परमेश्वर आपका सहायक है। परमेश्वर ने अपना लहू आपके लिए बहा दिया है और वो परमेश्वर आज भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए, कि ताकि आप कोई जीवन को वो बदल दे। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो कोर्ट में आप कोई भी, जो भी बंदा है, कोई भी पर्सन जो क्या करता है, गलत काम करता है, जब खड़ा किया जाता है तो जो जज होता है वो उसको सज़ा देता है और जो दूसरा, जो उसका एडवोकेट है, वो कोशिश करता है उसको बचाने की। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, जब हेवनली कोर्ट में हमें खड़ा किया जाएगा, या मैं बोलूँ कि परमेश्वर जो है आज भी जो है, जब हमारी गलतियों की सज़ा बोली जाती है, पूछी जाती है हेवनली कोर्ट में, तो हमारा परमेश्वर एडवोकेट के समान हम एक सहायक के तौर पर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हाँ इसने गलती की, वो मानता है और साथ में हमने भी वो गलती माननी है कि हाँ हमने गलती की। तो परमेश्वर जो है आपको क्षमा करेगा और साथ में यीशु मसीह क्या है, वो क्या बोलेगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो उसका पुत्र है, वो क्या बोलेगा कि हाँ इसने गलती की, ये चाहे सज़ा के योग्य है, लेकिन मैंने अपना लहू बहाकर इसकी तमाम गलतियाँ, कमियों के लिए जो भी जुर्माना भरना था वो मैंने भर दिया है, वो सब कुछ उसने पेड कर दिया है। तो आज आपको उसके बलिदान की वैल्यू को समझना है। वो आपका सहायक है, वो आपका परमेश्वर है, वो करुणामय अनुग्रहकारी ईश्वर है। तो उस चीज़ को बिल्कुल मामूली मत लीजिए। वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते, महिमा से भरे परमेश्वर, जो भी वचन हमने सीखा प्रभु यीशु, आपसे ही प्रार्थना है कि प्रभु आप हमारे सहायक है इस बात को सीखने में, इस बात को समझने में। अब हमारी मदद कीजिए प्रभु जी। बहुत लोगों को पिता इस वचन के द्वारा आशीष दे, आप उनको पिता परमेश्वर ये समझने की ताकत बख्श प्रभु जी कि आप एक अनुग्रहकारी ईश्वर हैं प्रभु जी। आपने हमारे लिए क्या किया ये समझने के लिए पिता उन्हें बुद्धि को खोल दे कि आपने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, आप हमारे सहायक हैं। और आज अगर हम पाप करते भी और उन्हें मान लेते हैं प्रभु, तो आप उन्हें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर हैं। आप अच्छे परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते कि आप यीशु मसीह, आपसे यही प्रार्थना है खुदावंद यीशु मसीह कि जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, बहुत लोगों के पास ये वीडियो जाने पाएँ, बचाए जाएँ प्रभु, अपने पापों को माने खुदावंद, उनके पापों को आप क्षमा कीजिए क्योंकि आप ही सहायक हैं। आज जैसे यूहन्ना ने भी बताया कि तू ही हमारा परमेश्वर है, और अगर हम तुझे जानते हैं, सही रीति से जानते हैं प्रभु, जैसे इसके 3 वचन में भी लिखा कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को माने तो इससे हम जाने जाते हैं कि हम उसे जान गए। तो प्रभु सही रीति से हम तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले हों, लेकिन ऐसा ना हो कि हम कहें कि हम तुझे जानते हैं और फिर से वही गलत कामों में फंसे रहें, तो हम झूठे हैं प्रभु। हम झूठे ना ठहरें, हम उस शैतान की संतान ना ठहरे, पर प्रभु तेरी संतान ठहरे जो तेरे वचनों पर चलने वाले हों, और तेरे किए गए जो पिता तूने हमारे लिए पिता परमेश्वर कार्य किया उसे हम समझे जाने, तूने जो बलिदान हमारे लिए किया उसे हम समझे प्रभु जी। पिता इस पूरे वीडियो को जो भी पिता परमेश्वर खुदम तेरी महिमा के लिए बनाया गया, तेरे वचन को बांटा गया, इसके द्वारा बहुत लोग बचाए जाएं, बहुत लोग पिता परमेश्वर उनके पापों को आप क्षमा करें, वो अपने पापों को माने प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक को तू ब्लेस कर, आशीषित कर, यीशु आपके नाम में आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। जय मसीह।